लॉकडाउन बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के इस बयान से महसूस होता है कि प्रधानमंत्री को भी कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि ये लॉकडाउन पहले होना चाहिए था, उसमें देर हो गई। वो शायद जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनका जवाब उनको अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हैं। रद्द-ए-अमल वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का, और उसी तकरीर के रद्द-ए-अमल के साथ साथ आपको बताएं कि लॉकडाउन से बहुत से लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। कश्मीरियों को तो आदत है, लेकिन मुल्क की बाकी रियासतों में आम लोग इस कसम पुरसी के हालत से दो चार हैं। जहां वहां के लोग दो चार हैं, जहां वहां के लोग परेशानी के आलम में, वहीं जम्मू कश्मीर के लोग जो बाहर की मुख्तलिफ रियासतों में मजदूरी करने गए थे, विंटर्स में बाहर गए थे, और उसके साथ साथ कुछ लोग अपना इलाज कराने गए थे, उनकी हालत इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लगातार फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। हिमाचल से हमें खबर भी आई कि वहाँ कश्मीरियों के साथ बदतमीज़ी भी की गई, और आज सुबह हमें घोड़ा सराय हिमाचल प्रदेश शिमला से फ़ोन आया कि वहाँ पे करीबन 40 कश्मीरी जिनके पास खाने के कुछ इंतज़ामात नहीं है। उन कश्मीरियों ने हमें ये भी बताया कि वहाँ की इंतज़ामिया उनके साथ सही सलूक नहीं कर रही है। हमने ये मामला वहाँ के DC अमित से उठाने की कोशिश की, अमित कश्यप से उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रिस्पांस नहीं दिया। तमाम वहाँ के SSP से हमारी बात हुई, उनने यकीन दिलाया कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी शिकायतें हैं उनकी तहकीकात कराई जाएंगी, और ख़ास तौर पे उन्होंने हमें बताया कि उनके इलाके में जो भी लोग कश्मीरी हैं या किसी और रियासत से वो किसी भी परेशानी से दो चार हैं तो वो उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं, उनको टेलीफोन से उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं, और खाने पीने की जहाँ पे भी किल्लत होगी उसको वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। नज़दीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर से भी वो रब्ता कायम कर सकते हैं। SSP शिमला ने हमें बताया, और वहाँ पे विक्रम सिंह जो हमारे नुमाइंदे, उन्होंने भी इस चीज़ की हमें यकीन दहानी कराई कि जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम वहाँ भी कश्मीरी को होगी वो वहाँ उस मामले को देखने के लिए ख़ुद भी जाएंगे। हमारे कलकत्ता से एक दिलदोज़ खबर आई है, फ़ोन आया एक कश्मीरी जो श्रीनगर के हारमन के इलाके का रहने वाला है, उसकी कलकत्ता में मौत वाक़या हो चुकी है, और अब उसकी फैमिली, उसकी वाइफ और उसका जो बच्चा है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में दो चार हैं। उनके हस्बैंड की, उसकी फैमिली के मेम्बर की वहाँ पर जो मौत हुई है उसकी वजह से उसकी जो वाइफ है या बाकी लोग हैं, न उसको कंसोल कोई कर सकता है और न उसको इस वक्त कोई वहाँ पे अपना है जो उसकी हिम्मत बढ़ा सके। और इस सारे के बीच में हमें सरकार से अपील करें कि इस तरह के मामला जो हैं उन पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें दिल्ली से कई लोगों ने फ़ोन करके बताया कि उनके लोग जो दिल्ली इलाज कराने के लिए आए थे अब कसम पुरसी के आलम में दिल्ली में शिकार हैं। अमृतसर से हमें फ़ोन आया, हमें जालंधर से फ़ोन आया। हम यूँ कहें फ़र्दन सब जगहों का हम नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमें मुल्क की हर रियासत और हर ज़िले से तकरीबन ये फ़ोन आए हैं कि वहाँ पे कश्मीरी है और उन कश्मीरियों को वापस लाने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। आज तक उम्मीद थी लोगों को, कश्मीरियों को, कि लॉकडाउन शायद आज ख़त्म होगा और उसके बाद वो अपनी अपनी रियासतों को वापस चले जाएंगे, अपने घरों को वापस चले जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन जो 3 नवंबर तक आप एक्सटेंड हुआ है, 3 मई तक जो एक्सटेंड हुआ है, इससे साफ जाहिर है कि ये जो लोग बाहर की रियासतों में बहुत परेशानी के आलम में, लेकिन इधर भी कम परेशानी नहीं है। इधर की ख़ास परेशानी यही है कि अभी भी हमारे पास पॉजिटिव केस आ रहे हैं। कल तो दहला दिया था और कल के दिन ने रोंगटे खड़े कर दिए थे। नॉर्थ कश्मीर फिर कल, और कल की हालात वाक़ात से आप जहाँ बाखबर हैं वहाँ कल गैर रियासती भी इस सारे में पॉजिटिव पाए गए हैं और लोगों में यहाँ खौफ दहशत है। लेकिन आज अच्छी खबर भी है, और श्रीनगर के अस्पतालों से आज 1 दर्जन के करीब लोगों को छुट्टी दी गई। उन लोगों को छुट्टी दी गई जो पॉजिटिव थे और अब वो नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, सेहतयाब हो चुके हैं, और उन्हें आज घरों के लिए रवाना किया गया। कल 2 बच्चों को रवाना किया गया था, भेजा गया था, और आज 1 दर्जन के करीब उन लोगों को भेजा गया जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए थे। हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हम जिन्हें कहते हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी पुलिस है, हमारे एसेंशियल सर्विस के साथ जितने भी लोग हैं, वो जिस मेहनत से काम करें वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन कुछ लूप होल्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं और उन लूप होल्स में काम करने की ज़रूरत है। हमारा काम है, हम तनकीद इसलिए नहीं करते हैं कि हम सरकार का मनोबल कम करें, हम सरकार को तनकीद इसलिए करते हैं कि हम निशानदेही कर सकें उन चीज़ों की
सके और सरकार उन चीज़ों को ठीक कर सके। और निशानदेही की खबरें हमारे पास ये भी आ रही हैं कि बांडीपोरा के इलाका जिसमें ये सारा कुछ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उस इलाके में एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी हो चुकी है। हमने वहाँ के एसडीएम शाहनवाज से बात की थी, उनने यकीन दिलाया कि जहाँ पे भी कमी होगी एक कॉल पे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं, उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि जहाँ कहीं कमी महसूस हो रही है आप लोकल एनजीओ से फ़ोन कर सकते हैं, मीडिया से बात कर सकते हैं। जहाँ कहीं आपको परेशानी होगी एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास पहुँचेगी और मीडिया भी आपके पास पहुँच रही है। जब बांडीपोरा की, तो बांडीपोरा सेकंड हाईएस्ट इस वक्त कश्मीर में है इन पॉजिटिव केसेस को लेके। तो बांडीपोरा की क्या सिचुएशन है, सीधा ज़हूर के पास लिए चलता हूँ आपको। ज़हूर, बताइए ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है बांडीपोरा की और इंतज़ामिया बांडीपोरा में क्या कर रही है? जी सनम, बिल्कुल आपको मैं बताता चलूँ। अभी बांडीपोरा ज़िले की अगर बात करेंगे, हाजन तहसील में ये हॉट जोन माना जा रहा है, जिसमें गोंडजहांगीर विलेज है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो मुतअद्दिद केसेस हैं वो बाहर आ रहे हैं। अभी हमें जो सोर्सेज के हवाले से एक अच्छी खबर भी मिल रही है कि अभी तक जो 6 केसेस है जो रिकवर किए गए, जो आज CD हॉस्पिटल से डिस्चार्ज 3 हो जाएंगे और एक सिक्किम से डिस्चार्ज हो गया, 2 इससे पहले ही हुए हैं। अभी तक अगर कुल मिला के 6 केसेस जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये तो एक अच्छी साइन है। जो रिकवर, जिनके टेस्ट जो है 2 नेगेटिव आए हैं, उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा यहाँ पे। अगर कुल मिला के बात करेंगे, अभी वॉलंटियर ग्रुप्स हैं वो भी यहाँ सामने आ रहे हैं, पुलिस के शाना बशाना काम कर रहे हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको लॉकडाउन करने में बहुत ज़्यादा मदद करे। जी सनम, के लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके पास एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं है। इंतज़ामिया क्या कर रही है, एसेंशियल सर्विसेज को पहुंचाने वाले लोग क्या कर रहे हैं, और वहाँ पे जो एसेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत जो है, खाने पीने की चीज़ों की जो ज़रूरत है, उसकी क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी बिल्कुल सनम, हमें भी कॉल्स मौसूल हुए, हमें भी कॉल्स आए हैं गुंजागिर के, हमें एसेंशियल सर्विस नहीं है, दवाई नहीं है। लेकिन हमने आला जो यहाँ के हैं, जो नोडल अफसर यहाँ पे हैं, उनसे हमने बात की है। उनका यही कहना है कि हम तो जो हमारे से बन सकता है वो हम कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सुविधा पहुँच जाए। वहाँ के जो मेडिसन, उनका ये भी कहना है कि मेडिसन हमें अवेलेबल नहीं है, फिगमेंटेशन कम हो रही है यहाँ पर। हमने बात की, मॉर्निंग में हमने बात नोडल अफसर के पास रखी थी। उनका यही कहना है कि जो भी हमारे से हो सकेगा हम वो करेंगे, भरपूर मदद उनको किया जाएगा। उनको हम ये आश्वासन देते हैं कि वो घरों में बैठिए और एडमिनिस्ट्रेशन आपको घर तक हर कुछ मुमकिन सहूलियत है वो फराहम करेगी। जी सनम, बहुत शुक्रिया ज़हूर पूरी जानकारी के लिए। हमारे नुमाइंदे बांडीपोरा से ज़हूर अहमद, सुंबल के इलाके में ही, और सुंबल का ये इलाका जो है, जो सोनावारी भी कहा जाता है, इस सारे इलाके में जो ग्राफ है इस वक्त बहुत ज़्यादा है और इसी ग्राफ को रोकने के लिए सरकार इकदाम